बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट और आज हम मौजूद हैं लेक्चर नंबर 21 पर। व्यूअर्स, हम देखने के लिए कि हमने अपने गुज़श्ता लेसन में क्या सीखा था, चलते हैं अपने प्रीवियस लेसन पर और एक बार रिकैप कर लेते हैं। व्यूअर्स, अगर मैं बता सकूं तो हमने अपने प्रीवियस लेसन में हमने सीखा था डिज़ाइन के हवाले से कि किस तरह आप अपनी स्लाइड्स को डिज़ाइन दे सकते हैं, किस तरह आप अपने स्लाइड्स को डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने स्लाइड को मज़ीद दिलकश बना सकते हैं। व्यूअर्स, हम जल्दी जल्दी आगे चलते हैं और आज हम बात करने वाले हैं व्यूअर्स ट्रांजैक्शन के हवाले से। व्यूअर्स, ट्रांजैक्शन के हवाले से मैं अगर थोड़ा सा थ्योरेटिकल बताता चलूँ तो ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि आपकी स्लाइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल, आप जिस टॉपिक पर स्लाइड्स बना रहे हैं उस पर एक तादाद स्लाइड्स की बन चुकी है। फॉर एग्जांपल 8 या 10 रीज़नेबल अमाउंट ऑफ स्लाइड्स आप प्रिपेयर कर चुके हैं। अब उस पर आप ट्रांजैक्शन लगाना चाहते हैं। ट्रांजैक्शन से मुराद ये कि आप उन स्लाइड्स के अंदर मूवमेंट पैदा करना चाहते हैं, या जब स्लाइड शो हों तो वो किस तरह शो हों, किस अंदाज में शो हों, किस तरह उनकी मूवमेंट हो, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। व्यूअर्स, हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर, स्लाइड्स को देखते हैं। फर्स्ट सबसे पहली स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं और ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आपको मौजूद नज़र आ रही है। व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपको और भी ट्रांजैक्शन नज़र आएगी। व्यूअर्स, यहाँ से कोई भी ट्रांजैक्शन आप अपनी स्लाइड्स पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्दन एक स्लाइड पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है आपकी स्लाइड का उस पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम इंडिविजुअली अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये ट्रांजैक्शन अप्लाई करना चाहता हूँ तो व्यूअर्स जस्ट जाकर अपनी उस स्लाइड को सिलेक्ट रखते हुए, जिस तरह आप देख रहे हैं मैंने स्लाइड नंबर 1 को सिलेक्ट रखा है, उस स्लाइड को सिलेक्ट रखते हुए आप उस ट्रांजैक्शन पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड पर वो ट्रांजैक्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगी। व्यूअर्स, जिस तरह आप देख रहे हैं इस स्लाइड पर ट्रांजैक्शन इम्प्लीमेंट आपको नज़र आ रही है। व्यूअर्स, इसी तरह अगर आप दूसरी स्लाइड पर, उससे अगली स्लाइड पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, जस्ट क्लिक करेंगे अगली स्लाइड को और यहाँ से कोई भी एक ट्रांजैक्शन, जिस तरह आपको यहाँ से बेशुमार ट्रांजैक्शन स्कीम नज़र आ रही है, यहाँ से कोई एक सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये भी आपकी अगली स्लाइड पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है। व्यूअर्स, इस तरह आप इस स्लाइड को यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी ट्रांजैक्शन अपनी स्लाइड पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स, से आगे अगर चलें फ़ौरन तो इफेक्ट ऑप्शन के हवाले से मैं बताता चलूँ कि व्यूअर्स जो ट्रांजैक्शन आप उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके इफेक्ट आपको सेट करना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने रैंडम बार इस पर इम्प्लीमेंट किया है, यानी स्लाइड नंबर 2 के ऊपर मैंने रैंडम बार इम्प्लीमेंट किया है और मैं ये रैंडम बार वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, लेकिन फिर वक्त ये रैंडम बार अभी वर्टिकल इम्प्लीमेंट है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल इम्प्लीमेंट करूंगा तो मैं जस्ट यहाँ जाकर क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि आपकी रैंडम बार हॉरिजॉन्टली इम्प्लीमेंट हो रही है। व्यूअर्स, ये आपको नज़र आएगी। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि बहुत चंद सेकंड में ये मूवमेंट हो जाती है जिसकी वजह से आप इसे नहीं देख पा रहे, इसकी हम मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। व्यूअर्स, ड्यूरेशन आपको नज़र आ रहे हैं। आपको ड्यूरेशन से पहले मैं साउंड बता दूँ। व्यूअर्स, अगर इसके साथ कोई साउंड आप लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हुए कोई एक साउंड लगा सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई भी साउंड एक क्लिक करते हुए ले सकता हूँ, जिस तरह मैंने हमर साउंड ली है। व्यूअर्स, जब भी ये ट्रांजैक्शन चलेगी या जब भी ये ट्रांजैक्शन रन होगी तो इसके साथ ही हमर की साउंड भी प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद कितनी देर तक ये ट्रांजैक्शन चलेगी, यहाँ से मैं इसकी टाइम ड्यूरेशन सेट कर देता हूँ। जिस तरह आप देख रहे हैं मैं इसको 4 सेकंड गालबन रख देता हूँ। व्यूअर्स, उसके बाद अब अगर मैं स्लाइड को जाकर यहाँ से प्रीव्यू करूँगा इस जगह से तो आप देख सकते हैं कि हमर की आवाज़ आपने ज़रूर सुनी होगी। एक बार फिर मैं अगर आपको बता सकूँ, स्लाइड नंबर 1 से स्लाइड नंबर 1 अभी इम्प्लीमेंट हुई है। स्लाइड नंबर 1 पर जो ट्रांजैक्शन लगी थी वो इम्प्लीमेंट हो रही है। जो मैं स्लाइड नंबर 2 पर जाऊँगा और यहाँ से इसका प्रीव्यू करूँगा तो आप एक आवाज़ भी देखेंगे और उस आवाज़ के साथ स्लोली 4 सेकंड के अंदर आप रैंडम बार्स को देखेंगे अगली स्लाइड पर जाने के लिए। तो व्यूअर्स, इस तरह आप साउंड भी लगा सकते हैं। व्यूअर्स, आगे इंतहाई अहम फीचर है, अगर आपने ये ट्रांजैक्शन जो स्लाइड नंबर 2 पर लगाई है, अगर आप चाहते हैं कि सारी स्लाइड्स पर यही ट्रांजैक्शन इंप्लीमेंट हो तो यहाँ से अप्लाई टू आर पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपकी ये तमाम ट्रांजैक्शन तमाम स्लाइड्स पर इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये इस टाइप की ट्रांजैक्शन तमाम स्लाइड्स पर इंप्लीमेंट हो जाएगी। और इस तरह आप देख रहे हैं जिस स्लाइड पर ट्रांजैक्शन इंप्लीमेंट है आप उसके साथ स्टैरिक बना हुआ देख रहे हैं। स्टैरिक इससे मुराद ये है कि इसके साथ ट्रांजैक्शन इंप्लीमेंट है। अगर स्टैरिक नहीं है तो उसका मतलब ये है कि इसके साथ ट्रांजैक्शन नहीं इंप्लीमेंट है। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली स्लाइड, नेक्स्ट आने वाली स्लाइड माउस के ज़रिए, यानी माउस पर क्लिक होने के बाद ना
अपीयर हो, बल्कि वो खुद ब खुद जब 4 सेकंड का ड्यूरेशन यहाँ से आ जाए तो खुद ब खुद अगली स्लाइड आ जाए तो ऑन माउस क्लिक पर आप क्लिक कर सकते हैं व्यूअर। उसके बाद भी आप मजीद आफ्टर द स्लाइड 4 सेकंड कंप्लीट होने के बाद भी कुछ टाइम दे सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल ऑन माउस क्लिक को ख़त्म किया है, यानी मुराद ये कि मैं चाहता हूँ कि माउस को क्लिक ना करूँ, जब मैं स्लाइड का प्रीव्यू करूँ तो ये खुद अगली स्लाइड आ जाए व्यूअर। इसके लिए मैं चलता हूँ मेन प्रीव्यू, फुल स्क्रीन स्लाइड प्रीव्यू के लिए। तो आप देखेंगे कि जो ही अगली स्लाइड पर हम जाएंगे तो वो खुद ब खुद माउस को क्लिक किए बगैर 4 सेकंड के ड्यूरेशन के अंदर आप देख सकेंगे कि 4 सेकंड की ड्यूरेशन के अंदर अगली स्लाइड खुद ब खुद आ जाएगी। और इस तरह आप देख सकते हैं कि अगली स्लाइड खुद ब खुद 4 सेकंड की ड्यूरेशन के बाद आ रही है। और इस तरह आप देख रहे हैं कि जिस तरह मैंने ऑन माउस क्लिक से चेक हटाया था तो उसके बाद आपको ये फीचर आपको नज़र आ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह ये स्लाइड्स खुद ब खुद ट्रांजेक्शन, चूँकि मैंने अप्लाई टू ऑल इम्प्लीमेंट किया है, सब स्लाइड पर यही ट्रांजेक्शन इम्प्लीमेंट होगी। बार्स जो ये बार्स, इसका नाम बार्स है, ये बार्स जो हैं ये सभी तमाम स्लाइड्स पर इम्प्लीमेंट होंगी। व्यूअर्स अगर मैं बैक जाना चाहता हूँ तो एस्केप का बटन प्रेस करूँगा, मैं बैक चला जाऊँगा। व्यूअर इस तरह आपने आज के लेसन में देखा कि किस तरह हम स्लाइड के अंदर ट्रांजैक्शन की सेटिंग कर सकते हैं। व्यूअर इस तरह आप भी ट्रांजैक्शन की सेटिंग की, आप भी अपनी स्लाइड पर ट्रांजैक्शन इम्प्लीमेंट कीजिए, आप भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है या किसी तरह की कोई उलझन है जिसकी समझ नहीं आपको आ रही तो आप हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्यूअर्स क्वेश्चन के लिए फोरम हाजिर है jkacademy.net, वेबसाइट विज़िट कीजिए या facebook.com jkacademy.net पर जाकर अपना क्वेश्चन वहाँ पेस्ट कर दीजिए। इंशाअल्लाह हम आपको फीडबैक देंगे और हम आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।